अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल आपका केमिस्ट्री का टीचर। हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका ताल्लुक किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन से होता है। तो जैसे जैसे सब्सटेंसेस की कंपोजिशन चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती हैं। तो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड। अल्केन कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और होमोलोगस सीरीज आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो अल्केन जो है वो होमोलोगस सीरीज बनाता है। इस होमोलोगस सीरीज में जो पहले 4 मेंबर हैं यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और अगले जो 6 मेंबर हैं पेंटेन से डिकेन तक, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और डिकेन से ऑनवर्ड जो कंपोनेंट हैं, कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स हैं, वो सब के सब सॉलिड फेज में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद में इजाफा होता जाता है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है और मॉलिक्यूल के साइज बढ़ने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती जाती हैं, जिसकी वजह से गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड स्टेट में ये ट्रांसफर होते जाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये है, दे आर नॉन पोलर देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आप जानते हैं 9th में ये आपको जो है वो पढ़ाया गया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीजें आपस में हल होती हैं। जो अल्केन्स हैं नॉन पोलर हैं जबकि वाटर जो है वो पोलर है, लिहाजा नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या ईथर वगैरह, उनमें ये अल्केन्स डिसॉल्व हो जाते हैं। Their density increase gradually with the increase of molecular size। जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर साइज में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे इनकी डेंसिटी में भी इजाफा होता जाता है, इनमें भारीपन पैदा होता जाता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो भी इनके मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। वजह वही होगी कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ेगी, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है बिकम्स मोर विस्कस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे इनकी विस्कोसिटी में, इनके गाढ़ेपन में भी इजाफा होता जाता है। अगर आप कंपेयर करें पेट्रोल और मोबिलाइल की डेंसिटी या विस्कोसिटी ज्यादा है जबकि पेट्रोल की विस्कोसिटी कम है। उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोल है उसमें मॉलिक्यूल के साइज में कार्बन एटम्स की तादाद कम है, जबकि जो मोबिलाइल है उसमें मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स की तादाद ज्यादा है। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, उसी तरह इनका जो जलने का अमल है, इनकी कंबस्टिबिलिटी है, वो कम होती जाती है। लिहाजा जो लोअर मेंबर्स हैं मसलन मीथेन वगैरह वो ज़्यादा कंबस्टिबल हैं, जबकि हायर मेंबर जो हैं वो निस्बतन कम कंबस्टिबल हैं। उसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन देखे जाएँ तो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, हम उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो करते हैं। मसलन एडिशन रिएक्शन, जब 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस मिलकर एक और कंपाउंड बनाते हैं, मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, दिस इज एडिशन रिएक्शन। आपने डीकंपोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल भी पढ़ी है, मसलन जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वो टूट जाता है, दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, खासतौर पर अल्केन्स हैं, ये जिस प्रोसेस या जिस रिएक्शन से गुजरते हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन में मौजूद एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं, निकलते हैं और उसकी जगह इनकमिंग रेडिकल, वो कोई हैलोजन भी हो सकता है, वो कोई हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है, वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अल्केन्स। जितने भी अल्केन्स हैं वो सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये उसकी नुमाया शनाख्त है, ये उसकी नुमाया पहचान है। इसमें से एक जो है वो हैलोजिनेशन है, जैसे कि नाम से जाहिर है, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन। स्टूडेंट अगर किसी एलिमेंट के साथ
TiON का इजाफा कर दिया जाए तो ये उस चीज उस एलिमेंट की एडिशन होती है, मसलन हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन एटसेट्रा। अब जो हैलोजिनेशन का अमल है इसके लिए सनलाइट की मौजूदगी जरूरी है। सनलाइट दो किस्म की है, एक ब्राइट सनलाइट जिसे हम धूप कहेंगे, डायरेक्ट तेज। इसमें जो हैलोजेंस हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन बहुत तेज होता है, फास्ट होता है, इसके लिए हम एक्सप्लोसिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इससे कार्बन डिपॉजिट होता है और उसके साथ HCl मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। दूसरा रिएक्शन है डिफ्यूज सनलाइट। इसमें जो सनलाइट है उसकी शिद्दत या इंटेंसिटी कम होती है। इस प्रोसेस में सीरीज ऑफ कंपाउंड जो है वो तैयार होते हैं, कंपाउंड की एक सीरीज तैयार होती है, एक एक हाइड्रोजन स्टेप वाइज जो है वो रिप्लेस होता जाता है और उसकी जगह कोई हाइड्रोजन एटम अटैच होता जाता है। देखिए CH4 मीथेन, ये मैंने उसे जो है थोड़ा सा वाज़ेह करके लिखा है। CH4 जब क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट में इसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्लोरीन फ्री रेडिकल पैदा होगा। वो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और इसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलकर HCl बना देगा और इस तरह जो मीथेन था वो CH3Cl में कन्वर्ट होगा। CH3Cl और उसके साथ निकलने वाला हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलकर HCl बना देगा। दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बाकी दो हाइड्रोजन बचेंगे। एक क्लोरीन पहले से मौजूद था, दूसरा क्लोरीन उसके साथ अटैच हुआ, ऐड हुआ, तो ये CH2Cl2 हो गया। इसी तरह अगले स्टेप में एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और क्लोरीन एटम की तादाद 3 हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो चौथा हाइड्रोजन जो आखिरी हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और क्लोरीन जो इसके साथ अटैच हुए उनकी तादाद 4 हो जाएगी। अगर इनके हम नाम देखें तो इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन, और CHCl3 इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, और CCl4 इसका नाम टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये इसका हैलोजिनेशन था। नेक्स्ट है हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन सादा लफ्जों में हम कहते हैं जलने का, कंबस्टन जलने का अमल। इस कंबस्टन प्रोसेस में जो अल्केन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी लाजमी है। ऑक्सीजन की मिकदार के लिहाज से इसमें दो किस्में हैं। एक है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगी और रिलीज होने वाली हीट की मिकदार ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो इससे मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। इसमें रिलीज होने वाली हीट की मिकदार कम होती है और इस प्रोसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है ये पॉइजनस गैस है, सफोकेशन पैदा करती है और अगर ज्यादा मिकदार पी ली जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे रब्ता करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें। बहुत